आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मिड डे मील्स दोपहर के खाने का प्रोग्राम स्कूल्स में हुआ बंद। छात्रों को नहीं मिल रहा है दोपहर का खाना। बीजापुर जिला हमेशा से शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा जिला माना जाता है, जिससे बेरोजगारी का दाग भी बीजापुर जिले को लगा है। इसी जिले के ग्रामीण भाग में 201 सरकारी स्कूल्स में बच्चों को दिए जाने वाले दोपहर के खाने को पिछले मार्च महीने से बंद किया गया है, जो कि गैस एजेंसी को शिक्षा विभाग की ओर से 20 लाख रुपये चुकाने बाकी हैं, तो गैस एजेंसी ने इन्हें सेवा देनी बंद की। तो अब ग्रामीण भाग बबलेश्वर, टिकोटा सहित 200 से ज़्यादा सरकारी स्कूल्स के बच्चे घर से ही टिफ़िन लाकर खाना खाते हैं। स्कूल में बबलेश्वर तो राज्य के पूर्व जल संसाधन मंत्री एमबी पाटिल का क्षेत्र है। मीडिया में खबर देखने के बावजूद भी एमबी पाटिल क्यों चुप हैं, कई सवाल उठे हैं इनकी खामोशी से जनता में। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रोटेस्ट। देश में दिन ब दिन रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। अमीरों को छोड़कर इसका बड़ा झटका मिडिल क्लासेस तबके को झेलना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा दाम बढ़ने की बातें कही जा रही हैं। इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ शिवमोगा में यूथ कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसमें महिला कार्यकर्ताओं ने अपने सर पर गैस उठाकर जल्द से जल्द पीएम मोदी को अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की। कांग्रेसियों ने न जाने कितने प्रोटेस्ट केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ किए गए हैं, लेकिन महंगाई कम होने की बजाय और बढ़ती ही जा रही है। दंगे में घायलों के परिवार की कौन सुनेगा फरियाद। पिछले 2 दिन पहले हुए बागलकोट जिला केरूर में 2 गुटों के बीच मारपीट होने से कई लोग घायल हुए थे, जिसमें घायल परिवार की महिला बिस्मिल्ला ने आंखों से आंसू बहाते हुए अपना दुखड़ा सुनाया कि बजरंग दल और आरएसएस के लोग ढाबे में हुए मारपीट को लेकर मुस्लिम मोहल्लों में घुसकर बच्चों और महिलाओं पर मारपीट करते हैं। एक की गलती पर पूरे समाज को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अगर जुल्म ही करना है तो एक साथ सबको खत्म कर दो, कह रही है घायलों के रिश्तेदार। सरकारी घर देने में भी कांग्रेस बीजेपी की सियासत। कोप्पल जिला चिक्का सिंदोगी 2021 में अटल बिहारी वाजपेयी वसति योजना में 105 एकड़ जमीन में 2000 घर बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन सिर्फ 243 घर ही बने हैं। लेकिन तब के बीजेपी विधायक संगन्ना करडी और आज के कांग्रेस विधायक के राघवेंद्र इसी योजना को अपना नाम देकर अभिमानियों की ओर से बैनर्स में दिखावा करने में लगे हैं, लेकिन घर तो आज तक किसी भी इंसान को नहीं दिया गया। सिर्फ इस योजना के लिए सियासत ही खेल रहे हैं नेता, जो सालों से गरीब जनता के साथ घिनौना मजाक करते आ रहे हैं। भारी बारिश कीचड़ में फंसा ऑटो, हुई जनता परेशान। रायचूर जिला लिंगसूर के मुदुगल रोड पर भारी बारिश और सही रास्ता न होने की वजह से रास्ता दलदलों में तब्दील हो गया है, जहां पर वाहन सवारों के लिए कोई खतरे से कम नहीं। इस रास्ते पर ऑटो फंस जाने से लोग बड़ी मशक्कत करके इस ऑटो को कीचड़ से बाहर निकालते नजर आए, जहां पर जनता की ओर से जल्द रास्तों की मरम्मत न करने पर अधिकारियों और प्रशासन के खिलाफ फटकार भी लगाई है स्थानीय जनता ने। हिंदू कार्यकर्ताओं की ओर से प्रोटेस्ट। गुलबर्गा में श्री राम सेना की ओर से बजरंग दल कार्यकर्ता शिवमोगा के हर्षा केरूर में हुए हमले और कन्हैया लाल के हत्या का विरोध करते हुए आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं श्री राम सेना के कार्यकर्ता। क्या ये लोग 4 साल पहले शंभूलाल के हाथों हुए मुस्लिम मजदूर की बेरहमी से हत्या और गदग नरगुंद में हुए समीर की हत्या मॉब लॉन्चिंग का भी विरोध करेंगे, क्योंकि बेरहमी से इनकी भी जान ली गई थी। जान तो जान होती है, चाहे वो हिंदू की हो या मुसलमान की।
बिना इंश्योरेंस के घूमने वाले सवारों को पुलिस ने दिया शॉक, पकड़कर किया जा रहा है वाहनों का बीमा। रायचूर शहर कई चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से बिना इंश्योरेंस के घूमने वाले वाहनों को पकड़ने का काम किया जा रहा है। आज जिला एसपी निखिल की ओर से जानकारी दी गई है कि पिछले 4 जुलाई से 8 जुलाई तक पुलिस की ओर से 2394 मोटरसाइकिल, 7 ऑटो, 11 कार, 3 बड़े वाहनों को सीज किया गया है। पुलिस परेड ग्राउंड में बीमा कंपनीज की ओर से इंतजाम करके जिन वाहनों का बीमा नहीं, वो लोग अपना इंश्योरेंस करवा के वाहनों को वापस ले जा सकते हैं और लोग भी सरकार के इस आदेश का पालन करके इंश्योरेंस करवा के अपने अपने वाहन ले जाते नजर आए। राज्य भर में महसूस किए गए जलजले के झटके। हासन, कोडगु के बाद आज बीजापुर, बागलकोट और बेलगाम जिलों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जनता ने आज सुबह सवेरे 6:22 पर 3 से 4 सेकंड बीजापुर सिटी और ग्रामीण भाग में 4.9 रेक्टर स्केल के जरिए पता लगाया गया है इस झटकों का। साथ में बागलकोट जिला जमखंडी में 6:22 पर और बेलगाम जिला अतनी में 6:40 पर जलजले महसूस होने की जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी की ओर से पुष्टि की गई है। गांजा व्यापारियों को दबोचा पुलिस ने। मंगलुरु शहर में खुलेआम सार्वजनिक और कॉलेजिस स्टूडेंट्स को गांजे का व्यापार करने वाले 13 लोग जो पेशे से स्टूडेंट्स हैं, इन्हें सीसीबी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीसीबी सीपीआई राजेंद्र और प्रसाद की ओर से एक निजी हॉस्टल पर रेड करके केरल मूल निवासियों को गांजे के साथ गिरफ्तारी कर ली गई है। इनसे 20,000 कीमत के कुल 900 ग्राम गांजा जब्त किया है। पुलिस ने यह मामला हुआ है सीसीबी पुलिस थाना में दर्ज। राज्य के 13 जिलों में बाढ़ की पुष्टि। सीएम ने की परिहार की घोषणा। राज्य भर में मानसून के मौसम ने दस्तक ले ली है, जिसके चलते 13 जिले पूरी तरह से बाढ़ ग्रस्त होने की पुष्टि सरकार की ओर से की गई है, जिसकी जानकारी राज्य के सीएम बोम्मई ने देते हुए कहा कि राज्य के करावली भाग के जिले पूरी तरह से बाढ़ ग्रस्त हो चुके हैं। सभी इंचार्ज मंत्रियों को सूचना दी गई है कि घर में पानी चले जाने और नुकसान हुए लोगों को मौके पर ही 10,000 परिषद धन राशि की मदद करें। पूरी तरह घर खोने वालों को जिला पंचायत इंजीनियर की ओर से कोटेशन सरकार को दे, उसकी पूरी मदद जल्द से जल्द सरकार की ओर से ही उनका घर निर्माण किया जाएगा, कहा सीएम बसवराज बोम्मई ने। गांव में बाढ़ के हालात, पुलिस की ओर से जनता को किया गया जागरूक। महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश के चलते कृष्णा नदी अपने पूरे उफान पर बहने लगी है। नदी किनारे बसे यादगीर जिला वधेरा गांव में पुलिस की ओर से ढिंडोरा पीटकर नदी किनारे बसे लोगों को जागरूक करके पानी के नज़दीक न जाने की सलाह दी जा रही है। जनता को जो पहले से ही नदी किनारे बसे हैं, उन्हें तुरंत अपने घर खाली करके सुरक्षित दूसरी जगह जाने की भी सूचना दी है प्रशासन की ओर से। होम मिनिस्टर अरग ज्ञानेंद्र का घेराव किया पीएसआई परीक्षा आकांक्षियों ने। बेलगाम जिला रायबाग पुलिस स्टेशन उद्घाटन को पहुंचे होम मिनिस्टर अरग ज्ञानेंद्र को पीएसआई परीक्षा लिखे हुए कैंडिडेट्स ने इनका घेराव करके आंखों से आंसू बहाते हुए कहने लगे कि किसी दूसरे के कारण मेहनत करके एग्ज़ाम दिए लोगों के रिजल्ट को ही रद्द किया गया है। अगली बार दूसरा सिलेबस होगा। एग्ज़ाम में इस बार एड़ी चोटी का जोर लगाकर मेहनत की थी हमने। जिसने भी गलती की है उन्हें सजा दे और हमें नौकरी पर ले, कहते हुए जिद पर अड़े रहे अभ्यर्थी। लेकिन होम मिनिस्टर अरग ज्ञानेंद्र इन्हें दिलासा देकर इस मुद्दे पर बात न करके ही वहां से चले गए। इनके सवाल पर बेरुखी कई सवाल खड़े कर रही है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।